नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयूणशीणं वीरम् अनन्तवर्णाण्डनसंसहावं वोच्छामिनियं सारं केवलीशुद्धकेवली भणिनम्। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचित नियमसार परमागम जी शास्त्र है और उसके उपोद्घात पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो इसके है गुजराती टीकाकार पंडित हिम्मत भाई ने जो लिखा है, अभी हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अपन ने कुंदकुंद आचार्य के संबंध में कल हमने देवसेन आचार्य का एक उद्धरण देखा था कि देवसेन आचार्य ने भगवान कुंदकुंद आचार्य के लिए कितना बहुमान भरे शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद एक दूसरा उल्लेख है, ये देखिए प्रस्ताव में मिल गया होगा, हाँ, कि जिसमें कुंदकुंद आचार्य देव को कली काल सर्वज्ञ कहा गया है। कली काल माने इस पंचम काल में सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ हो गए, सर्वज्ञ है सर्वज्ञ जैसा जिन्होंने काम किया है ना, ऐसे कली काल माने इस पंचम काल के सर्वज्ञ माने सर्वज्ञ जैसा काम किया, ऐसा कहा गया। और ये किसने कहा कि ये अष्टपाहुड़ नाम का ग्रंथ है अपने यहाँ पे। तो पहले 2 पाहुड़ नहीं मिले थे, पहले 6 पाहुड़ मिले थे, तो उसका नाम था सट प्राभृत। फिर 2 पाहुड़ और मिले तो नाम हो गया अष्ट प्राभृत, और 2 मिलेंगे तो 10 प्राभृत नाम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें उसकी एक तो जयचंद जी छावड़ा की टीका है जो हिंदी टीका है, और एक उसकी संस्कृत टीका है, लेकिन वो अपने मतलब की नहीं है। मतलब उसमें क्या है, थोड़ा 20 पंथ का पोषण है। एक भट्टारक ने वो टीका लिखी, श्रुत सागर ने, भट्टारक श्रुत सागर, लेकिन उन्होंने भी कुंदकुंद आचार्य का जो उल्लेख किया है वो जरा देखिए। आचार्य कुंदकुंद के नाम 5 नाम हैं, वो नाम याद किए उन्होंने। पद्मनंदी, कुंदकुंदाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृद्ध पिच्छाचार्य, ये 5 नाम थे उनके, बराबर। इन 5 नामों से विभूषित एक दूसरा क्या था, 4 अंगुल ऊपर आकाश में गमन करने की जिन्हें रिद्धि थी, है ना। उनकी ऐसी रिद्धि थी कि आकाश से 4 अंगुल धरती वो गमन कर सकते थे, ऊंचे आकाश में 4 अंगुल ऊंचे आकाश में गमन कर सकते थे वे। अच्छा, उसके बाद तीसरा कि जिन्होंने पूर्व विदेह में जाकर सीमंदर भगवान की वंदना की थी और उनसे प्राप्त हुए श्रुत ज्ञान द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया है, ऐसे श्री जिनचंद्र सूरी भट्टारक के पट्ट के आभरण रूप, गुरु के नाम था, इनके गुरु का नाम था जिनचंद्र सूरी, ठीक है। भट्टारक तो वो पूज्यता के अर्थ में है, तो वो ये नाम था उनका। तो ऐसे कली काल सर्वज्ञ है ना भगवान कुंदकुंदाचार्य देव, उनके द्वारा रचे हुए इस सट प्राभृत ग्रंथ में, ये सट प्राभृत का मैंने बता दिया क्यों सट प्राभृत नाम पड़ा था उसका। सूरीश्वर श्री श्रुत सागर द्वारा रचित मोक्ष प्राभृत की टीका समाप्त हुई। मैंने मोक्ष पाउड़ की जब उन्होंने टीका पूरी की तब उन्होंने उसमें ये उल्लेख उन्होंने किया है। तो एक ये 5 नाम का उल्लेख किया, रिद्धि का उल्लेख किया, कैसी रिद्धि थी, जमीन से 4 अंगुल ऊंचे आकाश में गमन कर सकते थे, और 5 नाम विदेह क्षेत्र में जाकर के भगवान के दर्शन, वहां से आकर के तत्व ज्ञान प्रतिबोध करने के लिए लोगों को, शिष्यों को समझाने के लिए जिनवाणी की रचना की, और कली काल सर्वज्ञ की जिनको उपाधि है। ऐसा सट प्राभृत की श्रुत सागर सूरी कृत टीका के अंत में लिखा है। भगवान कुंदकुंद आचार्य देव की महत्ता बतलाने वाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख
जैन साहित्य में मिलते हैं। ये आपने जो अपन उधर जाते हैं ना गोमटेश्वर वगैरह, वहां पर भी बहुत सारे शिलालेख हैं जिसमें कुंदकुंदाचार्य देव की महिमा, बहुत सारी महिमा मिलती है। शिलालेख भी अनेक हैं। इस प्रकार हमने देखा कि सनातन जैन संप्रदाय में कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंदाचार्य देव का स्थान अद्वितीय है। अद्वितीय माने गणधर के बाद सीधे भगवान कुंदकुंदाचार्य को नमन किया जाता है, तो उनका स्थान कितना गजब का होगा वो देख लीजिए। अभी इसके बाद कि भगवान कुंदकुंदाचार्य देव के रचे हुए अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से कुछ वर्तमान में विद्यमान है। ऐसे तो 84 पाउड़ की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान में विद्यमान कुछ शास्त्र हैं। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव के मुख से प्रवाहित श्रुतामृत की सरिता में से भरे हुए वे अमृत भाजन आज भी अनेक आत्मार्थियों को आत्मजीवन प्रदान करते हैं। तो ये भी एक विचित्रता है कि जिन कुंदकुंद आचार्य देव ने अष्टपाहुड़ जैसा बहुत कठोर ग्रंथ लिखा, अपनी भाषा में कहें तो, है ना, कि मैंने ऐसा लगे अपने को कि ऐसी बात सुनेंगे तो लोग कुंदकुंद आचार्य के तत्व ज्ञान से भी दूर हो जाएंगे, है ना। लेकिन उल्लेख इस बात के अपन देखते हैं कि पंडित बनारसी दास जी, वो भी पहले श्वेतांबर श्रृंगार रस के रसिक थे और आचार्य कुंद के साहित्य से प्रभावित होकर दिगंबर धर्मानुयायी हुए, है ना। श्रीमद राजचंद्र जन्म से वैष्णव, उनकी माता दादाजी जैन ऐसा कुछ था, और बाद में उनको श्वेतांबर संप्रदाय के साहित्य मिले तो उनने उनको पढ़ा, तो थोड़ी उनकी जैन धर्म की ओर रुचि हुई, और बाद में उन्होंने भी समय सार को पढ़ा, और समय सार के साथ ही जो उन्होंने 21 सतश्रुत का नाम लिखा है कि ये सतश्रुत सबको अवश्य पढ़ने योग्य, उसमें 20 सतश्रुत दिगंबरों के हैं। एक सतसूत्र में एक श्वेतांबर शास्त्र लिया है, लेकिन वो कोई श्वेतांबरी शास्त्र नहीं है, यूं समझ लो वो ध्यान का शास्त्र है। तो उसमें ये सब ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसमें श्वेतांबर को अन्य मत कहा, उसको उन्होंने सतश्रुत में डाला है। आ गया। तो कुंद आचार्य का साहित्य पढ़ करके श्रीमद जी परिवर्तित हुए, गुरुदेव श्री का तो सबको पता ही है। तो ये सब श्वेतांबर से थे, और गुरुदेव मैंने ये कुंद आचार्य का साहित्य पढ़ करके ये दिगंबर धर्म में दीक्षित हुए। इसलिए सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि तत्व ज्ञान की बात को बिल्कुल सचोट शैली में कहना और सुनना चाहिए, और लिखना और पढ़ना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये परवाह कुंद करते तो आज ये स्वरूप जो दिगंबर दर्शन का है, सारे जिनागम में कुंद साहित्य को बाहर कर दो आप, और उनके द्वारा मैंने कुंद आचार्य भगवान से प्रभावित होकर के जिन आचार्यों ने शास्त्र लिखे, आप उनको अलग कर दो, और फिर आप पूरे जैन शासन का और उपलब्ध साहित्य का मूल्यांकन कर लो। समझ में आ गया ना? ये बहुत अद्भुत देन है ये। तो देखो, आत्मार्थियों को आत्मजीवन प्रदान करते हैं उनके पंचास्तिकाय संग्रह, प्रवचन सार, समय सार और नियम सार नामक उत्तमोत्तम परमागमों में हजारों शास्त्रों का सार आ जाता है। हजारों। बल्कि एक बात और देखो कि जितने नए चक्र ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र हो, चाहे वो श्रुत भवन दीपक नए चक्र हो, आचार्य देवसेन ने जैसे वो नए चक्र लिखा, माइल धवल ने नए चक्र लिखा, एक और भी नए चक्र है, तो उन नए चक्र में समय सार की 11 नंबर की गाथा, 12 नंबर की गाथा, 142 नंबर की गाथा वो लिख करके, और फिर आचार्य ने कहा कि इनकी विशद चर्चा के लिए हम नए चक्र ग्रंथ की रचना करते हैं। बोलो, आचार्य कुंद की कुछ गाथाओं को लेकर समर्थ आचार्यों ने नए चक्र जैसे ग्रंथों की रचना की। अब आप सोचो कोई एक एक गाथा में कितना मर्म है। आ गया? साध रह जाता है। भगवान कुंद आचार्य देव के पश्चात लिखे गए अनेक ग्रंथों के बीज इन परमागमों में
विद्यमान है। नाम बताया था, परमार्थ प्रकाश है, योग सार है, और भी बहुत सारे, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, है ना, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आचार्य कुंद की शैली से प्रभावित होकर के लिखे। ऐसा सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है। श्री पंचाष्टिकाय संग्रह में, अब देखो एक एक का थोड़ा परिचय दे रहे हैं। श्री पंचाष्टिकाय संग्रह में 6 द्रव्य 9 तत्वों के स्वरूप का कथन संक्षेप में किया गया है। श्री प्रवचन सार में उसके नाम के अनुसार जिन प्रवचन का सार संग्रहित किया गया है और उसे ज्ञान तत्व, ज्ञेय तत्व तथा चरणान योग के 3 अधिकारों में विभाजित किया गया है। श्री समय सार इस भरत क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट परमागम है। गुरुदेव श्री तो बोलते थे समय सार भरत क्षेत्र का भगवान है, कि जिसने भगवान का विरह भुला दिया, है ना, ऐसा। तो वो कहते हैं सर्वोत्कृष्ट परमागम है, और उसमें 9 तत्वों का प्रतिपादन, तो 9 तत्वों का है ना, लेकिन 9 तत्वों का प्रतिपादन कैसे? तो शुद्ध नय की दृष्टि से निरूपण करके जीव का शुद्ध स्वरूप सर्व ओर से माने क्या? आगम, युक्ति और अनुभव एवं परंपरा। आगम जिनागम के अनुसार, युक्ति माने तर्क युक्तियां दी, स्वानुभव से, और उसके बाद परंपरा गुरुओं के उपदेश वगैरह से अति विस्तार पूर्वक समझाया है। श्री नियम सार में, अब ये नियम सार जो चल रहा है अपना, श्री नियम सार में मोक्ष मार्ग का स्पष्ट सत्यार्थ निरूपण है। ये मोक्ष मार्ग का ग्रंथ है। मार्ग और मार्ग फल, ये 2 बातें आएंगी। पूरे नियम सार ग्रंथ का प्रतिपादन 2 चीजों में सिमटा हुआ है, एक मार्ग और एक मार्ग फल। कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ये मार्ग है, और इस मार्ग के फल में प्रकट होने वाली मुक्ति ये मार्ग का फल है। आचार्य भगवान ने कहा हम इस ग्रंथ में मार्ग और मार्ग फल का निरूपण करेंगे। मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ये मार्ग है, और इससे प्राप्त होने वाली मुक्ति वो मार्ग का फल है। बराबर। तो सत्यार्थ निरूपण किया गया है। जिस प्रकार समय सार में शुद्ध नय से 9 तत्वों का निरूपण किया है, उसी प्रकार नियम सार में मुख्यतः, ये मुख्यतः शब्द क्यों लगाया? क्योंकि एक अधिकार इसमें व्यवहार चारित्र अधिकार का आता है, इसलिए मुख्यतः मान एक अधिकार व्यवहार चारित्र का लिखकर फिर आचार्य देव ने लिखा कि अब व्यवहार चारित्र से प्रतिपक्षी, ये शब्द का प्रयोग किया है। वो तो जब अपने अधिकार चलेंगे ना, तब मतलब बहुत से लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये जो अर्थ करते ये लोग कि सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का विरोधी व्यवहार सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है, कि ये अर्थ सोनगढ़ वाले खींच करके करते हैं। ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन अगर आप टीका और उस पर दृष्टिपात करेंगे तो एक जगह नहीं, कम से कम 8-10 जगह आचार्य देव ने खुद इस बात को लिखा, व्यवहार चारित्र से प्रतिपक्ष भूत निश्चय चारित्र। प्रतिपक्ष का मतलब क्या होता है? हो गया ना, विरोधी हो गया कि नहीं हो गया? व्यवहार चारित्र का विरोधी निश्चय चारित्र है, तो निश्चय चारित्र का विरोधी व्यवहार चारित्र हो गया कि नहीं हो गया? बीजेपी का विरोधी कांग्रेस, तो कांग्रेस का विरोधी बीजेपी हुई कि नहीं? हो गई। बस ऐसे ही समझो। तो वो यहां पे कहते उसी प्रकार नियम सार में मुख्यता में मैंने क्या एक व्यवहार चारित्र अधिकार आया। तो वहां पर भी प्रश्न किया, जब प्रवचन शुरू हुआ उसका, तो गुरुदेव श्री से प्रश्न हुआ कि साहब ये व्यवहार चारित्र अधिकार ये तो दोष रूप है ना, तो दोष की चर्चा क्यों करना? तो उन्होंने कहा कि दोष को भी जानना तो चाहिए ना, कि ये दोष है। यदि तुम इस दोष को दोष नहीं जानोगे तो या तो उस दोष को गुण मान बैठोगे, और या साधक भूमिका में राग की मर्यादा रूप दोष भले है तो भले ही मर्यादा, लेकिन मर्यादा होने पर भी राग तो दोष है ना, तो या तुम उसका ही निषेध कर बैठोगे। तो ना तो साधक की भूमिका में सहज रूप से वर्तने वाले व्यवहार का निषेध ही किया जा सकता है। निषेध माने ये होता ही नहीं, इस तरह का निषेध। निषेध का मतलब वो निषेध तो है कि साधक को उस राग का निषेध वर्तता है, उस अर्थ में नहीं है बात। लेकिन कोई साधक की भूमिका में राग के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करे,
मुनिराज की भूमिका में मूल गुण, श्रावक की भूमिका में अनुव्रत आदि के राग के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करे तो भी गलत, और उस राग के अस्तित्व को गुण रूप मान ले कि तो भी गलत है ना। हाँ, अरे जब अगर आप दोष को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर उसको साधक कैसे सिद्ध करोगे? फिर तो वो साध्य हो गया, फिर तो वो पूर्ण हो गया। वो अपूर्ण है, वो किस बात से आप सिद्ध करोगे कि अपूर्ण है? अभी इसकी अभी पूर्णता नहीं हुई कि उसके जीवन में वर्तने वाले राग परिणाम के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह अपूर्ण है। एक विद्यार्थी पढ़ता है, अब पूर्णांक में 100 नंबर होते हैं, तो प्राप्तांक में कितने होते हैं? 100 ही होना। 100 से कम क्यों होते भाई? होना कितना चाहिए? अच्छा बताओ, अव्वल विद्यार्थी किसे कहेंगे? 100 में से 100। अब मान लो उसको 80 नंबर मिलते हैं, तो कितने नंबर की कमी है? 20 नंबर की कमी। तो 20 नंबर की कमी किस बात को बताती है? कि 80 नंबर मिले, ये तो इस बात को बताते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई की है, और 20 नंबर नहीं मिले ना, कम मिले ना, उसका मतलब यह है कि तुमने इतनी पढ़ाई से बंक मारा है। इसी तरह जितनी स्वरूप स्थिरता के आधार पर जितनी कसाय का अभाव हो गया, तो जितनी कसाय का अभाव हुआ वो ये बताता है कि इन ज्ञानी की इतनी स्वरूप स्थिरता है, और जितना राग वर्तता है तो वो ये बताता है कि इनके स्वरूप स्थिरता में इतनी कमी है। आ गया? और अगर उसको वे कमी नहीं माने तो बार बार स्वरूप का अनुभव करने का प्रयत्न क्यों करते हैं? बारंबार स्वरूप की अनुभूति में क्यों जाते हैं मुनिराज? श्रावक पंचम गुणस्थान की प्राप्ति के लिए, चौथे गुणस्थान वाला पंचम गुणस्थान की प्राप्ति के लिए स्वरूप की अनुभूति में बार बार जाने का प्रयत्न करता है। पंचम गुणस्थान वाला 7वें गुणस्थान में अनुभूति में जाने का बार बार प्रयत्न करता है। मुनिराज छठे में आ तो जाते हैं, लेकिन आने पर भी वापस 7वें गुणस्थान में जाने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर ये राग परिणाम गुण होता तो फिर इसका अभाव करने के लिए 7वें गुणस्थान और उससे आगे के गुणस्थानों में मुनिराज क्यों जाते हैं? चलो हम ये कहते हैं सम्य दृष्टि और श्रावक के लिए तो हम कह सकते हैं वो तो अशुभ का भी नाश करना उसको। मुनिराज को तो अशुभ नहीं है ना, फिर अशुभ नहीं है। और शुभ राग यदि गुण है तो गुण को बढ़ाना चाहिए कि मिटाना चाहिए? हाँ, जिसको आपने गुण माना उसको बढ़ाने का प्रयत्न करोगे कि मिटाने का प्रयत्न करोगे? और जिसको मिटाने का प्रयत्न करते हो तो उसको गुण कैसे कह सकते हो? है ना? हाँ, तो कहा तो है श्रावक के 8 मूल गुण, ऐसे मुनिराज के 28 मूल गुण। गुण कहा कि देखो दोष को गुण कहने का नाम व्यवहार है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धि रूप गुण पड़ा है ना, तो वो गुण पड़ा है, तो उस गुण को आरोप दिया उस दोष पर। उस गुण का आरोप किस पे किया? दोष पर। और जो राग वास्तव में दोष रूप है, 28 मूल गुण है कि 28 प्रकार के दोष हैं? दोष हैं वो, और दोष हैं और फिर भी उन्हें गुण कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कि अंतरंग में शुद्धता रूपी वीतरागता का गुण प्रकट हुआ, तो उस गुण का आरोप उस राग रूप दोष पर करके उस राग को गुण कहना, यह व्यवहार है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि उस राग में उनको अशुभ राग का अभाव हुआ है, अशुभ टला है, तो अशुभ के टलने की अपेक्षा और शुद्ध भाव की विद्यमानता की अपेक्षा से दोष को गुण कहा जाता है, और इसका नाम व्यवहार है। नहीं होने पर भी कहना, उसका नाम व्यवहार। अभी अगर मान लो सच में वो गुण है तो फिर श्रेणी आरोहण करके किसका अभाव करते मुनिराज? शुभ भाव का अशुभ भाव का? है? व्यापार धंधे का परिणाम मिटता है उनका, या 28 मूल गुण के परिणाम मिटते हैं? जरा बताओ। तो जो मिट जाए वो गुण नहीं हो सकता। लॉजिक से विचार करोगे तो ये बात बराबर ख्याल में आएगी, है ना? हाँ, गुण कहा है, कहा है, जिनवाणी ने कहा है, हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जो कहा है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों, किस वजह से कहा गया, तो वो समझने की आवश्यकता है। आ गया? आगे देखो।
देखो इसमें आया ना, एक और प्रमाण आपको देता हूं। ये सब अपने को लगता है कि सब घर की बातें कुछ भी बोले जाते, प्रमाण देता हूं आपको। व्रत द्रव्य संग्रह है, तो व्रत द्रव्य संग्रह में मुनिराज के पंच महाव्रत, महाव्रत होते ना, महाव्रतों को अनुव्रत कहा वहां पे। क्या कहोगे, क्या कहा? महाव्रत को अनुव्रत कहा। तो अनुव्रत क्यों कहा? उनसे पूछा कि अनुव्रत कैसे है ये? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन महाव्रतों में पाप भाव का तो सर्वथा अभाव हो गया, माने सूक्ष्म पाप और स्थूल पाप, इन दोनों का अभाव हो गया। तो पाप के अभाव की अपेक्षा से तो कहेंगे इन्हें महाव्रत। समझना बात को। और भाई साहब विकल्प तो दोनों है ना, पुण्य भी है और पाप भी है। बहिर्मुख वृत्ति तो दोनों है ना, पुण्य भी है और पाप भी है। तो पुण्य और पाप दोनों बहिर्मुख वृत्ति के परिणाम हैं। तो उन बहिर्मुख वृत्ति के परिणाम में से एक बहिर्मुख वृत्ति का अभाव हुआ और एक बहिर्मुख वृत्ति अभी पाई जाती है। आ गया? इसलिए हम इसको अनुव्रत कहते हैं। हाँ, अभी पुण्य का अभाव होना बाकी है। जब पुण्य का भी अभाव हो जाएगा, पूर्ण वीतरागता हो जाएगी, कि पूर्ण वीतरागता का नाम सच में निश्चय महाव्रत है। अभी कौन जिनवाणी खोल के पढ़े ना, अब बस खाली इन लोगों ने ऐसा बोल दिया, इनने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। पढ़ो ना जिनवाणी, जिनवाणी में सब लिखा है। आ गया? तो ये नियम उसी प्रकार नियम सार में मुख्यतः शुद्ध नय से जीव अजीव, शुद्ध भाव, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, भक्ति, आवश्यक, शुद्धोपयोग आदि का वर्णन है। 12 अधिकार हैं कुल। समझ में आ गया? नियम सार में कुल मिला के 12 अधिकार हैं, और 12 अधिकार में से ये केवल एक शुद्धोपयोग अधिकार जो है ना, लास्ट वाला, तो वो शुद्धोपयोग अधिकार वो मार्ग फल का अधिकार है। ठीक है? अभी देखना। और प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, समाधि, भक्ति, आवश्यक, ये जो अधिकार हैं ये मार्ग के अधिकार हैं। और इसके पहले एक व्यवहार चारित्र अधिकार आएगा। वो मार्ग में अवरोधक, मतलब मार्ग में दोष रूप जो परिणाम पाए जाते हैं, जिसको व्यवहार चारित्र कहते हैं, जो कि अचारित्र भाव में चारित्र का उपचार मात्र है, कि उसको जो व्यवहार वो है ना, कि उसको वो भी बोला जाएगा, तो वो भी मार्ग के अंतर्गत आएगा। मार्ग में दोष रूप भाव है। और शुद्ध भाव अधिकार क्या है? कि ये मार्ग और मार्ग फल जिसके अवलंबन से पैदा होते हैं, वो कौन है? कि वो त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा है। तो मार्ग और मार्ग फल माने ये कार्य है ना, मार्ग भी कार्य है और मार्ग फल भी कार्य है। कार्य माने पर्याय में प्रकटता, इसको बोलते कार्य। तो उस कार्य का कारण बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो सबसे पहले उन्होंने कारण का अधिकार लिखा। गजब की बात है, हम सब लोग कार्य की बात पहले करते हैं और कारण बाद में खोजते हैं। और आचार्य देव की शैली देखो कि उन्होंने पहले कारण की चर्चा की, क्योंकि अगर कारण के स्वरूप में तुम्हारे भूल होगी तो कभी भी जीवन में कार्य प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए यथार्थ कारण को पहचान कर उसका लक्ष्य करके उसमें कारण रूप प्रकटता होगी। आ गया? अब शुद्ध भाव अधिकार जो कारण का वर्णन किया, उसके पहले एक जीव और अजीव अधिकार का वर्णन किया। मैंने यहां पहले से 12वें अधिकार तक गए। अधिकारों के नाम में अपन 12वें से पहले अधिकार पर आए हैं कि शुद्ध भाव अधिकार के पहले जीव अजीव का वर्णन क्यों किया? कि जीव और अजीव की समग्र व्यवस्था बताने के बाद, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जीव पदार्थ का अस्तित्व बताने के बाद, उसमें से मेरे लिए उपादेयभूत जीव तत्व कौन है? तो उन्होंने कहा कारण परमात्मा, वह वास्तव में आत्मा है। आ गया? तो पहले सामान्य रूप से जीव और अजीव की चर्चा की। जीव अजीव की चर्चा करने के बाद अजीव को तो वो कहते हैं कि ये तो आत्म ध्यान में विघ्न कारक है, विघ्न रूप है, इसका विकल्प भी नहीं करना। वो चर्चा की, और उसमें से जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जीव पदार्थ की चर्चा आई, उसमें से उपादेयभूत जीव कौन है, तो उसकी चर्चा शुद्ध भाव अधिकार में की।
जब शुद्ध भाव का आश्रय लेंगे तो एकदम पूर्णता प्रकट नहीं होगी। तो अपूर्णता में क्या होगा कि ये प्रकार के तेरी राग की मर्यादा रूप परिणाम होंगे, उसका निरूपण व्यवहार चारित्र अधिकार में करके, और उसके बाद जो प्रतिक्रमण अधिकार से आए आचार्य देव, है ना, और प्रतिक्रमण अधिकार से लेकर के आवश्यक अधिकार तक, जो मुनिराज के सटावश्यक होते हैं ना, आवश्यक अधिकार तक शुद्ध मार्ग की चर्चा की उन्होंने, शुद्ध मार्ग की चर्चा, ठीक। और उसके बाद उस मार्ग के फल में प्रकट होने वाले शुद्धोपयोग का फल रूप जो केवल ज्ञान आदि है, उसकी चर्चा शुद्धोपयोग अधिकार के अंदर की। इस तरह 12 अधिकार में ये पूरा का पूरा नियमसार परमागम पूरा होता है। देखो, श्री नियमसार भरत क्षेत्र के उत्तमोत्तम शास्त्रों में से एक होने पर भी प्राव्रत त्रय की तुलना में उसकी प्रसिद्धि अत्यंत अल्प है। माने समय सार, प्रवचन सार और पंचाष्टिकाय की जितनी प्रसिद्धि हुई, उतनी प्रसिद्धि नियम सार की नहीं हो पाई, क्योंकि उपलब्ध नहीं हुआ था। मैंने कल पूरा इतिहास उसका बताया था, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने, आगे ये सब उसमें लिखा है, देखो कि ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने विक्रम संवत 1972, अभी कौन सा चल रहा है, 2076 चल रहा है, 75 चल रहा है, 76, 2076, इसका मतलब ईस्वी सन। इसका मतलब क्या हुआ, आज से 104 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 104 वर्ष पहले आ गया। अभी गुरुदेव की हम जयंती मनाई हमने 131वीं, तो गुरुदेव 26 साल की उम्र के थे, और श्रीमद जी की जयंती चल रही है 151 या 52वीं, है ना। तो अभी आप सोच लो कितना 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 कम टाइम पहले ये ग्रंथ प्रकाश में आया। 1972 में हिंदी नियम सार की भूमिका में ठीक ही लिखा है कि आज तक श्री कुंद कुंद आचार्य के पंचाष्टिकाय संग्रह, प्रवचन सार और समय सार, यह 3 रत्न ही अधिक प्रसिद्ध हैं। खेद की बात है कि उन्हीं जैसा, बल्कि कुछ अंशों में उनसे भी विशेष जो नियम सार रत्न है, हाँ, उसकी प्रसिद्धि इतनी अल्प है कि कोई कोई तो उसका नाम भी नहीं जानते। ये ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने कब लिखा था, विक्रम संवत 1972 में, जब उन्होंने नियम सार की हिंदी टीका करके प्रकाशित किया, उसमें यह लिखा था, जो मैंने कल आपको बताया था। गुरुदेव श्री ने भी उनके इस वाक्य को अपने प्रवचन में उद्धत किया है। यह नियम सार परमागम क्या है, देखो, जब तक पूरे ग्रंथ के बारे में हमको डिटेल पता होगा ना, फिर ग्रंथ की एक एक गाथा का मजा आता है। देखो, यह नियम सार परमागम मुख्यतः मोक्ष मार्ग के निरुपचार, उपचार नहीं, व्यवहार नहीं, परमार्थ निरुपचार निरूपण का अनुपम ग्रंथ है। नियम अर्थात जो अवश्य करने योग्य हो, अर्थात रत्नत्रय करने योग्य। क्या है रत्नत्रय करने योग्य? बाकी तो अनंत बार कर चुके अपन लोग। जो काम अनंत बार कर चुके और जिसका फल कुछ नहीं आया, संसार परिभ्रमण के अलावा जिसका फल कुछ नहीं आया, तो वो कार्य करने योग्य है, या वो कार्य करने योग्य है कि जिसके फल में मुक्ति का मार्ग प्रकट हो। वो कह रहे रत्नत्रय, नियम सार अर्थात नियम का सार, अर्थात शुद्ध रत्नत्रय। आ गया, शुद्ध रत्नत्रय। जैसे बोलते हैं ना अपन लोग कि साहब आप कौन सी आमनाय को मानते हो, तो अपन के लोग बोलते हैं ना हम शुद्ध 13 पंथ आमनाय को मानते हैं। तो लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं इसमें, तो क्या साहब इसमें अशुद्ध 13 पंथ भी होता है क्या? मैंने कहा होता है। जो 13 पंथी नहीं होते और 13 पंथी होने का दंभ भरते हैं, वे 13 पंथ भासी, वे अशुद्ध 13 पंथ हैं। क्योंकि 13 पंथ में तो दीपक की आरती नहीं होती, लेकिन उनको अपनी आरती कराने में मजा आता है, बोली लगवा के आरती करवाने में मजा आता है। ये सब 13 पंथ भासी हैं, अशुद्ध 13 पंथी हैं नाम के, तो ना है कि नहीं? है ना, मार्ग है ना। कहा हम 13 नाम से बोलेंगे 13 पंथी और काम करेंगे 20 पंथियों के।
तो वो उसको बोलेंगे अशुद्ध तेरा पंथ, और उसको दूसरा अगर अपन नया नाम दें तो तेरा पंथ भाषी। समझ में आ गया? जैसे निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी होता है कि नहीं, ऐसे तेरा पंथ भाषी है। हाँ, नामधारी तेरा पंथ। तो उस शुद्ध रत्न, अब यहां शुद्ध रत्नत्रय, तो अशुद्ध रत्नत्रय भी होता है क्या? हाँ होता है ना। नहीं, मिथ्या दर्शन तो वो तो भ्रष्ट मार्ग है। व्यवहार रत्नत्रय ये अशुद्ध रत्नत्रय है, क्योंकि ये राग रूप है और राग अशुद्ध है, विकल्प है ना, इसलिए। उस शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति परमात्म तत्व के आश्रय से ही होती है। किसके आश्रय से होती है? परमात्म तत्व के आश्रय से ही होती है। निगोध से लेकर, बहुत अच्छी प्रस्तावना है ये, निगोध से लेकर सिद्ध तक की सर्व अवस्थाओं में, अब कौन सी अवस्था बाकी बची भैया? निगोध से लेकर सिद्ध तक की सर्व अवस्थाओं में, अर्थात अशुभ, शुभ या शुद्ध विशेषों में, विशेष कहो, अवस्था कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो, कंडीशन कहो, जो भी कहना हो कहो, है ना, विशेषों में विद्यमान जो नित्य, निरंजन, टंकोत्कीर्ण, शाश्वत, एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य, वह परमात्म तत्व है। कि किसे कहते हैं परमात्म तत्व? कि निगोध से लेकर सिद्ध अवस्था तक की जो अवस्थाएं हैं, मैंने अशुभ भाव की अवस्था, शुभ भाव की अवस्था और शुद्ध भाव की अवस्था, निगोध वालों को अशुद्ध भाव की अवस्था, अशुभ भाव की अवस्थाओं में ले लेना, क्योंकि मिथ्यात्व है ना, वो अशुभ भाव का सबसे बड़ा प्रकार है, मैंने होल सोल एजेंसी है अशुभ भाव की, वो मिथ्यात्व। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि उन सभी पर्यायों में, मैंने अशुभ भाव हो, शुभ भाव हो या शुद्ध विशेष हो, उन सभी में विद्यमान कौन? कि जो नित्य, निरंजन, टंकोत्कीर्ण, शाश्वत, एक रूप शुद्ध द्रव्य सामान्य, वह परमात्म तत्व है। जो कैसा है? कि जो निगोध से लेकर सिद्ध तक के सभी जीवों में विद्यमान है। अर्थात जीवों में विद्यमान क्या? निगोध से लेकर सिद्ध तक के सभी जीव परमात्म स्वरूप है। पर्याय में अशुभ भाव मिथ्यात्व की प्रगाढ़ता हो, पर्याय में शुभ भाव नौवें ग्रेवक जाने योग्य शुभ भाव हो, और पर्याय में शुद्ध भाव माने सिद्ध दशा का शुद्ध भाव हो। तीनों अवस्थाओं के काल में जो द्रव्य सामान्य है, वो द्रव्य सामान्य वैसा का वैसा है, जैसा सिद्ध में है वैसा ही निगोध में है, और जैसा निगोध में है वैसा ही सिद्ध में है। द्रव्य सामान्य में कोई अंतर नहीं है। द्रव्य सामान्य में निगोध की भयंकर अशुद्धता उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, और सिद्ध की अनंत शुद्धता उसे शुद्ध नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि शुद्ध वो होता है जो कभी अशुद्ध हुआ हो। जो अशुद्ध हुआ ही नहीं, उसके शुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं होता। तो हुआ क्या कि अशुद्ध तो था ही नहीं, लेकिन अशुद्ध जाना गया, अशुद्ध माना गया, अशुद्ध रूप अनुभव किया गया। इस श्रद्धा ज्ञान आचरण को मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। लेकिन उस मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कहने से, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रलाप से, वो जो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य है, तो वो शुद्ध त्रिकाली द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ। सीता जी रावण की वाटिका में रही, तब भी परम पवित्र थी, और सीता जी राम के घर में आ गई, तब भी परम पवित्र थी। अग्नि के कुंड में गिरी, तब भी परम पवित्र थी, और अग्नि कुंड की परीक्षा उत्तीर्ण करके आ गई, तब भी परम पवित्र थी। अब कोई ये कहेगा नहीं, अब तो ये परीक्षा उत्तीर्ण करके आ गई, अब तो ये पवित्र है, अब तो ये पवित्र है, ये कहने वाला सीता जी को गाली देता है। अरे वो उस समय भी पवित्र थी कि जिस समय वो रावण की वाटिका में थी। ये जीव उस समय भी पवित्र है जब ये निगोध की वाटिका में था, और ये उस समय भी पवित्र है कि जब ये सारे कर्म कलंक को जला करके
अग्नि कुंड है ना, कर्म का कुंड, तो उसको जला करके शुद्ध होकर के निकला, कि शुद्ध होकर के निकला, उसमें आत्मा शुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा पहले से शुद्ध था। तो क्या हुआ कि पर्याय में अशुद्धता थी और पर्याय की अशुद्धता धुल गई। पर्याय की अशुद्धता से आत्मा अशुद्ध नहीं होता और पर्याय की शुद्धता से आत्मा शुद्ध नहीं होता। इसलिए भगवान आत्मा पर्याय निरपेक्ष तत्व है, इसका नाम है परमात्मा तत्व। अब ये जब कहते हैं ये तो निश्चय की बात है, ये तो निश्चय की, अरे निश्चय की यही बात यथार्थ है, बाकी सब कहीं सुनी जाने वाली बातें हैं, बाकी कुछ दम नहीं उनमें, है ना। हम निश्चय लगा करके इस बात को ढीला कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने लगाया ये तो निश्चय से, इसका मतलब अभी एक विवक्षा और बाकी है, और उस विवक्षा की अपेक्षा से आत्मा ऐसा नहीं है, ये उसमें से निकलता है। आचार्य ने जहां जहां भगवान आत्मा की त्रैकालिक शुद्धता का प्रतिपादन किया, वहां निश्चय का, निश्चय शब्द खलु के अर्थ में आया, समय सार की छठी का था। नवी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सोदु सो चैव एवं भणंति शुद्धम। तो उन्होंने कहा न, उन्होंने वहां छठी गाथा में देखो कोई नए का प्रयोग नहीं किया, है ना। और 38 नंबर की गाथा में आओ, अहम एक को खलु शुद्धो, खलु का अर्थ निश्चय होता है, लेकिन निश्चय नए नहीं होता। खलु माने वास्तविकता ये है, निश्चय नए। क्यों? हमारी आदत है ना, क्योंकि हम निश्चय नए अगर कहेंगे आचार्य देव, तो हम उसमें से व्यवहार ढूंढेंगे, हमारी तो आदत है। और वो व्यवहार कहेंगे तो हम व्यवहार का भी व्यवहार ढूंढेंगे। आचार्य कहते हैं कि हमने तुमको अभेद आत्मा में भेद करके समझाया, तो जिसको हमने समझाया, मैंने जिस अभेद के ये भेद हैं, उन भेदों से तुम उस अभेद को समझ करके अभेद की दृष्टि करो। लेकिन हम आचार्य देव से एक कदम आगे चलते। आचार्य कहते हैं हमने तुम्हें भेद बताया, अभेद को समझाने के लिए भेद बताया, तो हम आचार्य से कहते हैं हम आपको प्रभेद बता देते हैं। आपने भेद बताया ना, हम आपसे एक कदम आगे, आपके शिष्य हैं, हैं? कि क्यों आचार्य को बदनाम करते हो भैया? आचार्य ने इसलिए भेद बताया था कि अभेद की दृष्टि कराने के लिए भेद बताया था, है ना। ये समझना बात को। तो ये जहां जहां ऐसा प्रयोग किया, ये बात आएगी इसमें, क्योंकि इसमें तो आएगा शुद्ध निश्चय से मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं है, ये शब्द आएंगे। मुक्ति और संसार में कोई अंतर नहीं है, ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से कहता है, अर्थात अनुभव करता है, उसे हम वंदन करते हैं। पद्म प्रमलधारी देव कहते हैं उसे हम वंदन करते हैं। मतलब वंदन करते हैं, मतलब कोई समय दृष्टि को मुनिराज वंदन करते हैं, वंदन करते हैं का मतलब वही पे सुरनाथ जजे हैं, मतलब हम उसकी प्रशंसा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं। अरे जिसकी अनुमोदना में ज्ञानी खड़े हों, जिसकी अनुमोदना में सारे मुनि भगवंत खड़े हों, सारे अनंत परमात्मा खड़े हों, सारे सिद्ध परमात्मा का जिनको अनुमोदन प्राप्त हो, वो होते हैं ज्ञानी के वचन। एक ज्ञानी के वचन में अनंत ज्ञानियों का अनुमोदन है, और एक अज्ञानी के वचन में अनंत ज्ञानियों की विराधना है। समझ में आ गया? वो यहां पे कैसा परमात्मा तत्व, अभी ये देखो बहुत गजब का ग्रंथ है ना। हाँ, वही शुद्ध अंतः तत्व, वही शुद्ध अंतः तत्व, मोक्ष को कहेंगे बहिर्तत्व। अभी क्या बोले? जीवादि 7 तत्वों का समूह पर द्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है। पुण्य को हे कहे तो पसीना छूटे। हाँ, जीवादि 7 तत्वों का समूह, मोक्ष को भी हे में डाल दिया। आगे वो चर्चा आएगी। कारण परमात्मा, अभी क्या, अब वो क्या है, पूरी बात नहीं सुने, अब ये सुन के चला जाए। मोक्ष को भी हे कह रहे थे, लेकिन क्या प्रयोजन से कह रहे थे, क्या अपेक्षा थी उसमें, क्यों कहा? आचार्य ने कहा ना, क्यों कहा? देखो होता है कि नहीं, क्या होता है कि डॉक्टर का मरीज का ऑपरेशन डॉक्टर करे, तो डॉक्टर क्या करता है, उसके पेट में कोई खराबी कुछ भी है, हार्ट कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी चीर फाड़ करता है डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर चीर फाड़ करता है तो मरीज थोड़ा ताकतवर हो और वो डॉक्टर को गिरा दे, क्या करते हो तुम, तो या खुद उठ के भाग जाए या डॉक्टर को भगा दे, मरेगा कौन? मरेगा कौन?
डॉक्टर मरेगा कि मरीज मरेगा? ये आचार्य भगवान, ये हमारे डॉक्टर हैं, और अपन सब लोग इनके ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर लेटे हुए मरीज हैं। समझ में आ गया? अब ये जिस तरह अपना ऑपरेशन करके अपनी गलतियां बताते हैं, उस ऑपरेशन को शांति पूर्वक जब तक नियम सार पूरा नहीं होवे तब तक चलने देना। समझ में आया? आचार्य भगवान का, अपन तो सब मरीज हैं, अपन सब लोग मरीज हैं। आचार्य ऑपरेशन करने वाले तो ये आचार्य भगवान है, डॉक्टर हैं, गुरुदेव श्री हैं, अपन कुछ नहीं है ना? हमने आचार्य को भगा दिया, गुरुदेव को भगा दिया, या हम भग गए, ये बात तो हमको सुनना ही नहीं, ऐसी बात हमको सुनना ही नहीं। होगा क्या? ज्ञानियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमारा कुछ नहीं बचेगा। बराबर? वो यहां पे कह रहे हैं, कारण परमात्मा परम पारनामिक भाव आदि नामों से कहा जाता है। उसी को अनेक नामों से कहा जाएगा, वो तो आएगा। कारण दृष्टि, कारण जीव, कारण शुद्ध उपयोग, कारण शुद्ध पर्याय, स्वभाव, कारण स्वभाव, ज्ञानोपयोग, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग आएगा। ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास, ऐसे ऐसे गजब के शब्दों का प्रयोग इसमें आपको मिलेगा। आदि नामों से कहा जाता है। इस परमात्म तत्व की उपलब्धि अनादि काल से अनंतानंत दुखों का अनुभव करते हुए जीवों ने एक क्षण मात्र भी नहीं की, और इसलिए सुख प्राप्ति के उसके सारे हापटे प्रयत्न, कौन से प्रयत्न, कौन से हापटे, कि द्रव्य लिंगी मुनि के व्यवहार रत्न त्रय सहित सब आगे सर्वथा व्यर्थ गए हैं। क्यों सर्वथा व्यर्थ गए हैं? क्योंकि एक भी भव का बीज कम नहीं हुआ। हाँ, हापटे, झपट्टे, हापटे कम नहीं हुआ है, सर्वथा व्यर्थ गए हैं। इसलिए इस परमागम का एकमात्र उद्देश्य जीवों को परमात्म तत्व की उपलब्धि अथवा आश्रय करवाना है। अब आश्रय का मतलब देखो, नीचे फुटनोट में बहुत अच्छा लिया है। मैं शुद्ध ध्रुव आत्म द्रव्य सामान्य हूं, है फुटनोट में। ऐसी स्वानुभव श्रद्धा, माने अनुभव सहित श्रद्धा परिणति से लेकर, यानी सम्यक दर्शन से लेकर परिपूर्ण लीनता तक की किसी भी परिणति को परमात्म तत्व का आश्रय, माने सम्यक दर्शन से लेकर ठेठ केवल ज्ञान तक की परिणति को परमात्म तत्व का आश्रय, परमात्म तत्व का आलंबन, परमात्म तत्व के प्रति झुकाव, ये आश्रय कहो, अवलंबन कहो, झुकाव कहो, सन्मुखता कहो, एक ही बात है। परमात्म तत्व के प्रति उन्मुखता, परमात्म तत्व की उपलब्धि, परमात्म तत्व की भावना, परमात्म तत्व का ध्यान आदि शब्दों से कहा जाता है। इतने इतने शब्दों का प्रयोग कहा जाता है का मतलब क्या? कहा जाता है का मतलब ये कि नियम सार में अलग अलग जगह आपको इन इन शब्दों का प्रयोग मिलेगा, तो इनके अलग अलग अर्थ ढूंढने की कोशिश मत करना। इन सब का वाच्यार्थ एक ही है, ये आचार्य देव को कहना है। ये बात पंडित जी ने, अपने हिम्मत भाई ने प्रस्तावना के अंदर अपने को समझाई है। आश्रय करवाना है, बस पूरा करते हैं। शास्त्रकार आचार्य भगवान ने और टीकाकार मुनिवर ने इस परमागम के प्रत्येक पृष्ठ में जो अनुभव सिद्ध परम सत्य कहा है, अनुभव सिद्ध माने उन्होंने तो अनुभव से सिद्ध करके, माने अनुभव से प्रकट करके कहा है, और हम लोगों को भी कहा कि अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी लगती है, नहीं जस्ती नहीं कह रहे, अच्छी लगती है, तो जैसा हमने अनुभव किया तुम भी अनुभव करो। तो क्यों? क्योंकि वो अनुभव से सिद्ध हो सकता है। परम सत्य कहा है, उसका सार इस प्रकार है। अब उसका सार किस प्रकार है, ये बहुत विस्तार के साथ में ये जो है ना, कि ये जो उसका सार किस प्रकार है, तो ये बात जो कहेंगे, तो ये बात पूरे नियम सार के, समझ लो पूरा नियम सार का कस खींच करके उन्होंने रख दिया। गुरुदेव श्री के प्रवचन और गाथा और टीका के आधार पर पूरा का पूरा कस, माने नियम सार में जो कहना है आचार्य देव को, कि वो सारी बात
अब ये जो 2-3 पेज बचे हैं इस प्रस्तावना के, जो मूल में 2-3-4 पेज हैं अभी, उसमें ये सारी बात बहुत विस्तार के साथ में वो करने वाले हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे।